नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग करने जा रहा है। यानी मिशन के दौरान कोई परेशानी आती है तो रॉकेट में मौजूदा एस्ट्रोनॉट कैसे पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से आ सकेंगे, इसे टेस्ट किया जाएगा। इसरो वैज्ञानिक पद्म कुमार ने कहा कि ये टेस्टिंग अगले महीने अक्टूबर में हो सकती है। पद्म कुमार ESIISU यानी इसरो इनिशियल सिस्टम यूनिट के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने इस टेस्टिंग के बारे में बताया कि स्पेस में जाने के दौरान रॉकेट में किसी तरह की खराबी आती है तो क्रू को तुरंत वहां से निकालना होगा। इसके लिए इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम क्रू को रॉकेट से दूर ले जाएगा। इस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए टेस्ट व्हीकल तैयार किया गया है। पद्म कुमार ने कहा, टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया गया क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर में किसी एक पॉइंट पर अबार्ट जैसी सिचुएशन बनाई जाएगी। इसरो वैज्ञानिक ये टेस्ट करेंगे कि अबार्ट ट्रैजेक्टरी क्या ठीक तरह से काम कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है। अनमैन्ड मिशन यानी इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। जयपुर में गवर्नमेंट कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसा ब्लैकमेल कर रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। लड़की ने दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर मिलने के बहाने पर घर बुलाया। घर में गैंग के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की और लड़की के साथ न्यूड फोटो और वीडियो बना लिए। आरोपियों के ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड करने पर पीड़ित ने खो नागोरियान थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया, जामाडोली आगरा रोड निवासी 30 साल के युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया वो रेलवे में जॉब करता है। करीब 2 महीने पहले उसके मोबाइल पर एक अनजान लड़की ने कॉल किया। खुद का नाम अंजलि बताया और कहा कि मैं आपको जानती हूँ, आप रेलवे में जॉब करते हो। जान पहचान वाली समझकर करीब 5-7 मिनट मैंने उससे बात की और फिर कॉल काट दिया। अगले दिन दोबारा उसने कॉल किया। बातों में आने पर बोला कि आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। पीड़ित ने बताया, लड़की के कॉल करने पर उसने बोला कि आपको देखना चाहता हूँ। ऐसी कौन लड़की है जो मुझे जानती है और मैं उसे नहीं जानता। लड़की के मिलने आने पर उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। उसके बाद भी अंजलि कहने लगी, अब जानकारी कर लो, दोस्ती ही करनी है। 1-2 बार मिलने पर विश्वास कर बातचीत करने लगा। पीड़ित ने बताया, उसके इज्जत और डर के मारे किसी को नहीं बताया। दूसरे दिन इनमें से किसी लड़के ने उसके पिता को कॉल कर उससे बात कराने के लिए कहा। पापा ने पूछा कि क्या काम है बताओ, वो जयपुर है। लड़के ने बोला उसने 1 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, 10-15 दिन से पैसे नहीं दे रहा और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहा। इस पर उसके पिता ने उसे कॉल कर पूछा, उसने किसी से रुपए उधार ले रखे हैं क्या। मना करने पर कॉल करने वाले लड़के का मोबाइल नंबर दिया। मोबाइल पर बात करने पर लड़का बोला 1 लाख रुपए भेज, नहीं तो FIR दर्ज करवाऊंगा। इसके बाद उसने कॉल कर अपने पिता को सारी आपबीती सुनाई और पिता के कहने पर उसने थाने में जाकर के मामला दर्ज करवाया। भारत की अध्यक्षता में 9-10 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसको लेकर भारत ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी थी। समिट के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, PM मोदी ने आज उनके लिए डिनर होस्ट किया है। इसमें 22 विभागों के 2500 अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा एक ग्रुप फोटो सेशन भी होगा। डिनर के लिए जिन विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है उसमें दिल्ली पुलिस, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ITOP, MHA सहित अन्य विभाग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के 700 कर्मचारी, दिल्ली पुलिस, SPG, राजघाट, CISF, IAF और अन्य विभागों के 300 कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विशेष CP और दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। PM मोदी इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी से ड्यूटी निभाने और G20 समिट को सफल बनाने के लिए धन्यवाद भी देंगे।
मणिपुर में गुरुवार 21 सितंबर को भीड़ ने पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर हमला कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टंट बम दागे। इसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी 16 सितंबर को गिरफ्तार किए गए 5 युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने इम्फाल के दोनों जिलों में शाम 5 बजे से कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी है। 6 स्थानीय क्लबों और मीरा पेविस के आह्वान पर हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। इन लोगों ने इम्फाल पूर्व में पोरुमपैट पुलिस स्टेशन और इम्फाल पश्चिम जिले में सिरजामी पुलिस स्टेशन और काकीथेल पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और आरएएफ कर्मियों ने भीड़ को हटाने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। पोरुमपैट में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमारे पास गिरफ्तारी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था क्योंकि सरकार 5 युवकों को रिहा नहीं कर रही। अगर ऐसे में गांव के स्वयं सेवकों को गिरफ्तार किया गया तो मैतेई गांव की कुकी उपद्रवियों से रक्षा कौन करेगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब है। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा। क्राउन प्रिंस ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बातचीत को रोक दिया है। हालांकि एमबीएस ने कहा, हमारे लिए ये मुद्दा बेहद अहम है। इस मसले को सुलझाना बहुत ज़रूरी है जिससे फिलिस्तीनी को जीवन आसान हो सके। सऊदी अरब ने हाल ही में एक नया मैप जारी किया था। इसमें इजराइल को कोई जगह नहीं दी। इजराइल इस नक्शे में फिलिस्तीन का हिस्सा बताया गया है। सऊदी सरकार के एक अफसर ने कहा कि हमने वही जानकारी दी है जो हमारे देश और सरकार का रुख है। इसके जरिए ही हम अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को अंजाम देंगे। 27 जुलाई को वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन अचानक सऊदी अरब पहुंचे हैं। उन्होंने राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। दोनों के बीच 4 राउंड बातचीत हुई। इस मीटिंग में सऊदी के तमाम टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चैनल पर।